तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इसी की तरह होता है। हमें लगता है अब कुछ रह नहीं गया, हम लोग पब्लिक में आने से डरते हैं, या हम लोग किसी मानसिक दौर से गुजर रहे होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, अगर आप देख रहे हैं तो सामने लिखा हुआ है कि जो स्ट्रेस है और हेयर फॉल है, वो कैसे एक दूसरे के मतलब कहेंगे कैसे एक दूसरे के साथ चलते हैं और कैसे इफेक्ट डालते हैं हमारे हेल्दी हेयर्स पे। तो चलिए, तो ये मेरा रिजल्ट है। हाय, मेरा नाम रश्मि है, मेरे को यहाँ पे 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं। और जब मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग डेज में, 12 kg हेल्दी वेट लॉस, तो आप मेरे बाल देख सकते हैं जहाँ मैंने सूट पहना हुआ है और किस तरह मेरे बाल थे, है ना? आपको दिख रहे होंगे, छोटे से थे, पतले से थे, और मेरे घर में सब कहते थे जैसे घोड़े के पूंछ होती है वैसे इतने पतले बाल थे। तो अभी जो भी है आपके सामने है विदाउट एनी फिल्टर। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरे को 12-13 साल से थायराइड था, अभी मैं एकदम नॉर्मल डोसेज ले रही हूँ, 25 mcg, एकदम नॉर्मल है। उसके अलावा मेरी स्किन का जबरदस्त रिजल्ट है। मेरे हाइपर पिगमेंटेशन थे, झाइयां थी, चाहे माथा गाल सब भरे हुए थे, अभी तो बहुत बहुत लाइट हो गया है। और उसके अलावा एचपी लेवल जो 6-7 के ऊपर नहीं जाता था, अभी वो मालिक की कृपा से 13.2 है, जो अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा जैसे मैं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में बहुत कुछ आने वाला था, जिसे हम कहते हैं कभी कभी कुछ सिचुएशंस हमारी लाइफ में ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है। जैसे मेरे फादर की हेल्थ है, यहाँ पे सबको मालूम है कि वो 4 साल से बेड में है, वो उठ भी नहीं सकते। तो मैं ये रिजल्ट इसलिए शेयर करना पसंद कर रही हूँ क्योंकि मेरे को शायद मालिक ने यहाँ का रास्ता इसलिए दिखाया कि मैं और भी स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मुझे आगे जाके मैं अपने पेरेंट्स की बड़ी बेटी हूँ, हम 3 सिस्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़े बच्चे होने के नाते, मैं बहुत ही लल्लू टाइप की थी या बहुत ही सॉफ्ट थी। मैं कभी भी बाहर जाना मेरे बस की बात नहीं थी, या कोई स्टैंड लेना या अपने बारे में सोचना मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पर मुझे वो शक्ति दी गई जहां से मैंने अपने आप को पहचाना, अपने आप को स्ट्रांग किया। और आज भी 4 साल में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को लेके पॉजिटिव हूँ। अगर मैं सोचूं, अगर मैं पहले वाली रश्मि होती तो मैं टूट गई होती, क्योंकि मैं पहले ही टूटी थी ना। पहले ही 70 kg के वेट मेरा ज्यादा हो गया था, और मेरा एचपी लेवल तो बिल्कुल डाउन चला गया था। आए दिन मेरे को डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते थे, बाल तो मेरे सर पे रहते ही नहीं थे, ऐसा लगता था फर्श पे ज्यादा है। मतलब इतनी इरिटेशन होती थी, कभी कभी मेरे को लगता था मानसिक तौर पे मैं एक अपने लाइफ में एक ऐसे फेज में पहुंच चुकी थी जहां पर मैं एकदम से, अभी आपसे बात कर रही हूँ, एकदम से हंसने लगूंगी, एकदम से रोने लगूंगी। मुझे लग रहा था कि मेरा सेल्फ कंट्रोल मेरे इमोशन से चला गया है। तो ये स्थिति से निकल कर आना और आप सबको मोटिवेट करना और 5 साल में अपनी कायाकल्प करना, तो ये ऐसे ही थोड़ी ना होता है, उसके पीछे बहुत डेडिकेशन होता है। और वो किसका है? वो मेरी कोच का है, जिसे आप बोलते हैं ना जादू की छड़ी, तो वो मेरे पास है। वो कौन है? वो मेरी कोच है। आप लोग सोशल मीडिया का अगर उचित इस्तेमाल करेंगे तो लाइफ चेंज हो सकती है। तो मेरी लाइफ को जो चेंज करने वाली है वो आप सबकी सुपर मेंटर और मेरी फ्रेंड, पहले हम दोस्त बने उसके बाद वो मेरी मेंटर है। तो आप समझ सकते हैं कि 24,000 की भीड़ में मैंने उनको पाया है। वहां पे इतने सारे लोग थे, लेकिन हम लोगों की दोस्ती हुई और उन्होंने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। तो मैंने एक लाइफ टाइम के लिए एक बहुत अच्छे दोस्त भी पाई। उसके अलावा यहाँ पर मुझे रास्ता दिखा के मेरा पूरा पूरा कायाकल्प चेंज कर दिया है। और मुझे अब लग रहा है कि मैं जीवन में कुछ भी कर सकती हूँ। वो जो कॉन्फिडेंस आया है उसके लिए मैं आप सबका, मेरी टीम का और राखी मैम का हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। और मैं रियली बहुत खुश हूँ आज अपने जीवन से। चलिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। हेयर फॉल सबको मालूम है कि हमारा आईना, जो हमारा चेहरा है, मतलब और जो हमारे बाल है वो हमारे आईना होता है। ठीक है, लेकिन जब ये झड़ने लगते हैं तो ये बहुत सारी चीजों को लेकर आते हैं। ऊपरी तौर पे देखें दोस्तों तो हमें क्या फील होता है? अरे बाल झड़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है, या कोई शैम्पू हमें सूट नहीं कर रहा होता है, या स्ट्रेस होता है। बस हम इतना ही तो जानते हैं, लेकिन इसके पीछे पूरा एक समीकरण होता है, पूरा एक मापदंड होता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें दिखती हैं, कुछ चीजें नहीं दिखती हैं, कुछ चीजों को हम नहीं समझ पाते हैं, जिसका फैक्टर्स होते हैं कि हमारे बाल क्यों झड़ रहे हैं। चलिए उन्हीं फैक्टर्स को जानते हैं। जेनेटिक्स, कई लोगों को ये जेनेटिक भी होता है। जैसे किसी किसी के, आप एक सिंपल एग्जांपल लो, जैसे आप साउथ साइड में आइए,
तो यहाँ पर मोस्टली लोगों के बाल काले होते हैं और थोड़े से फ्रिजी होते हैं और घने होते हैं। ठीक है, आप अगर यही नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, उनके बाल सिल्की होते हैं, थोड़े लाइट वेट होते हैं। और जो यूपी साइड जाएंगे तो मिक्स होते हैं। तो कभी आपने ये बात नोट की है कि हमारा जो जेनेटिक है, हमारा जो क्लाइमेट है, वो सारी चीजें हमारे बालों पे भी निर्भर करती हैं कि हमारे बाल कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी मम्मी के स्ट्रेट बाल हैं, सिल्की है, तो मैंने कभी पार्लर में कभी स्ट्रेटनिंग आज तक अपने बालों में यूज नहीं की, आज तक नहीं की, मेरे बाय बर्थ है। और जब इनको जुड़ा बांध के कस के कर लो तो ये कर्ली हो जाते हैं। तो उसी तरह आज आपको ये मॉनिटर करना है कि आपके बाल कैसे हैं। बाल यहाँ पे छोटे बड़े कैसे भी हो, बस हेल्दी होना आवश्यक है। तो जेनेटिक इसका मेन कॉज होता है, जो भी हमारे बाल आज है, लेकिन वो झड़ते हैं वो अपने हाथ में है। तो जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे अभी आपको सपना मैम ने बहुत अच्छा जो सेशन लिया था, तो उन्होंने बताया था काफी चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने से जो मेन दिक्कतें आती हैं वो हमारे बाल झड़ने को लेकर आती हैं। खास तौर पे जिनको थायराइड, जैसे मैंने अपना रिजल्ट स्टार्टिंग में दिखाया, क्योंकि मैं 12-13 साल से थायराइड की पेशेंट रही हूँ, तो मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे। जैसे तकिए में लेटे हैं तो उसमें रह गए, टॉवल में आ गए, तो बहुत हालत खराब हो रखी थी। तो अभी आप देख सकते हैं जिनको पीसीओएस, पीसीओडी या मेनोपॉज टाइम चल रहा होता है, तो भी हेयर लॉस मेन होता है। सो अगर आप में से काफी लोग ये बताते हैं कि मैम हम थोड़ा सा सप्लीमेंट भी ले रहे हैं और खाना भी हमने सही कर रखा है, ठीक है, एक्सरसाइज भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जैसे बाल थोड़े झड़ रहे हैं, तो अपने आप को आज मॉनिटर करना है, क्या हमारा मेनोपॉज टाइम चल रहा है। मेनोपॉज टाइम का मतलब ये कतई नहीं होता है कि ये 1-2 साल का फेज होता है। साइंटिफिक अगर रिसर्च की ओर जाए तो तकरीबन 5 साल पहले ये इंडिकेशन देने लग जाते हैं, पहले की अपेक्षा। उसके पीछे का मेन रीजन क्या है, पहले इतने जंक फूड्स नहीं थे, इतना स्ट्रेस नहीं था, अगर हम पुराने टाइम पे जाएं, या स्ट्रेस था तो वो इतना शो नहीं करते थे, अपने आप को एक प्रोडक्टिविटी उसमें बिजी रखते थे। तो अभी आज का टाइम जल्दी गुजर रहा है। जैसे आजकल आप देखेंगे कि 10-12 साल में बच्चों को मेनोपॉज, बेटियों को स्टार्ट हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले बच्चे 10वीं 11वीं में पढ़ते थे तब होता था। तो इसके पीछे क्लाइमेट से लेके खान पान, सोच, बहुत जल्दी मैच्योरिटी होना, वो सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो ये मेन कॉज है आपके बाल झड़ने का। तो अपने आप को देखिएगा, अभी आपको आगे एक और चीज पता चलेगी, आपको लगेगा इसके कारण भी बाल झड़ जाता है, जो आज आपको इस क्लास में पता चलने वाला है। उसके अलावा स्ट्रेस है, स्ट्रेस के बारे में सब जानते हैं कि चिंता चिता के समान है। हम बचपन में थॉट लिखते थे, बोर्ड में लिखते थे, लेकिन हमने कभी इसको सोचा नहीं। ये उस दिमक की तरह है जो पेड़ खड़ा रहता है लेकिन अंदर अंदर उसको खोखला कर देता है। तो स्ट्रेस हमारी, चाहे फिजिकल बॉडी हो, मेंटल बॉडी हो, इवन मतलब फाइनेंशियल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, उन सबको खराब करके रख देता है अगर हम ओवर थिंकिंग की ओर जाते हैं। तो अगर हम लोग फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो ये हमारा ट्रिगर पॉइंट होता है, ये टेम्परेरी हेयर लॉस करना स्टार्ट कर देता है। तो आप इसको, इसमें टेम्परेरी क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्ट्रेस को मैनेज करना हमारे हाथ में है। अगर हम चाहें तो अपने स्ट्रेस लेवल को कम भी कर सकते हैं, मतलब बंद तो नहीं कर सकते, फ्रेंकली स्पीकिंग। सो कम जरूर कर सकते हैं कुछ चीजें सीखकर। तो ये टेम्परेरी होता है जो हमारे हाथ में। उसके अलावा होता है कि हम खाने पीने में ऐसी न्यूट्रिशनल चीजें ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर आपके अंदर विटामिन B12, विटामिन डी और प्रोटीन, आयरन की मेजर डेफिशिएंसी है, जिंक की, तो भी आपके बाल झड़ेंगे, क्योंकि ये हेयर ग्रोथ का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा मोस्टली जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले उनको क्या चीज देते हैं, फॉलिक एसिड देते हैं, आयरन देते हैं। आपको याद होगा, अभी उसकी महक भी आ जाएगी जो औरतों ने इसको खाया हुआ है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसके लैक से होता है। तो आपने कभी ये बात मॉनिटर नहीं की है कि जब ये प्रेगनेंसी में हम यूज करते हैं, बट आफ्टर प्रेगनेंसी हम लोग क्यों नहीं कोई सप्लीमेंट लेते, लाइक मल्टीविटामिन, ओमेगा और स्किन बूस्टर, हम नहीं लेते। हमें लगता है हम खाने द्वारा ये पूरा कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, खाने में आप कितना, रोज तो पनीर नहीं खा सकते हो, इतना तो नहीं खा सकते हो, डाइजेशन हेल्थ आपकी आगे जाके इफेक्ट होगी, या दूसरी चीजें, तो हमें इसको बाहर से इंटेक करना करना पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपको मेजर डेफिशिएंसी हो रही है,
तो आप जो भी टेस्ट कराते हैं उसमें थायराइड हो गया, आपका डायबिटीज हो गया, और आयरन टेस्ट होता है, और आप प्रोटीन टेस्ट भी होते हैं, तो उसमें आप अपने टेस्ट वगैरह करा सकते हैं हार्मोनल, आपको पता चल जाएगा आपको किस चीज की मेजर डेफिशिएंसी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं मेडिकल कंडीशंस, जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिसीजेस होती है, तो आप देखेंगे मोस्टली उनका जो स्कैल्प इन्फेक्शंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना हायर मेडिसिन में होते हैं, या क्रॉनिक इलनेस होती है उनके अंदर किसी भी प्रकार की, अगर देख लिया जाए जो भी उनको हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो इसमें भी बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं। और क्योंकि अगर नेक्स्ट उसमें देखें मेडिकेशंस, इतनी हाई मेडिसिन होती हैं कि उसमें उनके बाल झड़ना तय होती है, जिसमें कैंसर होता है, डिप्रेशन होता है, ब्लड शुगर होता है, अर्थराइटिस, मैं इसी की बात कर रही थी। आपने कभी भी सोचा था कि अर्थराइटिस, आपको साठिका या सर्वाइकल, ये सारी चीजें, या आपके ज्वाइंट्स में अगर प्रॉब्लम है, वो मेजर कॉज हो सकता है आपके बाल झड़ने का? तो जो लोग बोलते हैं कि मैम हम सारी चीजें ले रहे हैं तब भी झड़ रहे हैं, आज उनका होमवर्क है कि उनको देखना है, उनको किसी भी प्रकार के जॉइंट्स की दिक्कत है तो प्लीज इसको मॉनिटर करिए। तो अगर आप जड़ में काम करेंगे तो हेयर ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। तो अर्थराइटिस के पेशेंट्स को मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है, ये आज आपको पहले से नहीं पता होगा। इसीलिए जब हम आपको स्किन बूस्टर रेकमेंड करते हैं तो वो आपके नेल्स, आपके हेयर, आपकी स्किन पे वर्क करता है। और उसमें क्या लिखा होता है, आपके जो कार्टिलेज होते हैं, आपके जिसको हम एक कुशन का काम करते हैं, वो आपके घुटने में भी काम करता है, आपके स्कैल्प में भी काम करता है। अगर आप कहेंगे कि मैम आपके बाल अच्छे हो रहे हैं, तो मैं आज भी, मेरे को 5 साल हो गए, स्किन बूस्टर मैं हमेशा लेती हूँ। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि नेल्स भी अच्छे हो रहे हैं, स्किन भी अच्छे हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे ज्वाइंट हेल्थ को भी सपोर्ट कर रहा है। वो सिर्फ स्किन तक नहीं है, और वो काफी चीजों को मेरे को सपोर्ट कर रहा है। वो विटामिन डी भी दे रहा है, विटामिन B12 भी मेरे को दे रहा है, तो एक चीजें सब कुछ दे रही है। उसके बाद हेयर स्टाइलिंग, ओ गॉड, आजकल के जो यूथ है इसके पीछे पगला ही है। कि मेरे को कहीं पार्टी में जाना है, बाल स्ट्रेट कर लेते हैं, मुझे कहीं जाना है, चलो आज कर्ल कर लेते हैं, या कुछ नहीं है तो बाल सुखाने के लिए वो लोग यूज कर लेते हैं, जिसमें इतनी गर्म हवा आती है जो आपके बालों को जलाने का भी काम करते हैं, उसको डैमेज करने का काम करते हैं। जैसे कल सपना मैम ने अपना एक एग्जांपल बताया था कर्लिंग का, कि मुझे काफी साल भर या 5-6 महीने लग गए थे, क्योंकि बाल जब आप ये कराते हैं तब तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही सिल्की है, स्मूथ है। उसके बाद आप देखेंगे दो मुंहे बाल जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली आना आपके स्टार्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल होता है। आप बालों में कलरिंग कराते हैं तो आप देखेंगे पहले की अपेक्षा आपके बाल ना बहुत ही रफ एंड फिजी रहते हैं, है ना, बहुत ही चिरचिरे रहते हैं, अगर छुओ तो बहुत ही अजीब से रहते हैं। तो अभी तो ये अच्छा लगता है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। तो ये है, और मेन है टाइट हेयर स्टाइल्स। लाइक काफी यूथ है जो टाइट चोटी बना लेते हैं। मुझे भी याद है कि मेरे कॉलेज डेज में जैसे हम लोग चोटी बना के जाते थे, तो बाल एकदम क्योंकि मेरे ब्लंट थे तो छोटे बना लेते थे पीछे की तरफ। तो आप ये देखेंगे आपका ये जो माथा है ये खुलने लगता है, या आपके यहाँ पे थोड़े बाल कम होने लगते हैं जैसे मेरे। तो आप ये बात मॉनिटर करिए। तो कभी भी सपोज मान लो आप कहीं पार्टी में गए, कहीं इधर उधर गए, तो आपने टाइट अगर बना लिया तो थोड़ी देर बाद उसको थोड़ा सा मतलब ढीला कर दीजिए, उसके बाद क्या लूज कर दीजिए, उसके बाद घर पे नॉर्मल यूज करिए। फॉर एग्जाम्पल ये बैंड्स मैंने रखे हैं, ठीक है, अगर आप इनका यूज करते हैं, जैसे ये ब्लैक, ओके, तो ये इतना ज्यादा आपके बालों में नहीं फंसेगा, ये सब चीजें स्क्रंची वगैरह। लेकिन हम लोग जो, आपको याद होगा पहले हम जिसको नॉर्थ इंडियन गेटिस बोलते हैं, रबड़ बोलते हैं ना, जो आपके समोसे की थैली में जो लगकर आता है चटनी में, तो पहले हम उसको बांधते थे अपनी चुटिया में। तो होता क्या था, वो 1000 बाल लेकर आता था, आप उसको ऐसे निकालिए बाल खराब। तो आप कौन सा बैंड यूज करते हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज है। बालों को हल्का सा ढीला बांधिए, या हल्का सा बन बांधिए। हम लोग घर पे क्या करते हैं, एकदम टाइट सा हीरोइन की तरह ऊपर जुड़ा बांध लेते हैं, फिर हम ये नहीं देखते, हमें बाद में पता चलता है हमारे यहाँ पे स्कैल्प ये सब खुलना स्टार्ट हो जाता है आगे। ये इसी की निशानी है बेसिकली। और जो भी आप केमिकल ट्रीटमेंट पार्लर्स में, स्पा में जाके कराते हैं, वहां पे भी पैसे दे के आते हैं, फिर उसको ठीक कराने में भी पैसे देते हैं। ये तो ठीक कराने की बात है, फिर मानसिक तौर से उससे गुजरते हैं। उसके बाद है पुअर स्कैल्प हेल्थ। इसको आप ऐसे समझिए, काफी लोगों को हर 12 मासी डेंड्रफ प्रॉब्लम रहती है। एक तो इनका हाइड्रेशन पुअर होता है, प्रॉपर पानी नहीं पी रहे होते, फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन के बहुत सारे दोस्तों कारण होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे
मैं जिम वगैरह कर रही हूँ, मैं तो नहीं कर रही हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कोई स्विमिंग करके आ रहा है, तो फ्रिक्वेंटली अगर वो लोग बाल नहीं धोते हैं, पसीने में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, क्योंकि क्लोरीन होता है जब वो स्विमिंग कर रहे होते हैं वहां पानी में, तो ये सारी चीजें जाके बहुत ज्यादा मेजर हेल्थ इश्यूज करते हैं। इसीलिए आप मोस्टली जो स्विमर्स होते हैं, आपने देखा अगर वो रख रखाव नहीं करते तो उनके पैचेस होने लगते हैं, मतलब यहाँ से बाल चले गए, यहाँ से चले गए। ऐसा मेरे घर में भी किसी के साथ हुआ, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप जब भी कोई जिम वगैरह करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज ऐसी करें, उसके बाद नहाना, बाल धोना कंपल्सरी है। और एटलीस्ट आपको हफ्ते में 3 बार तो बाल धोने चाहिए। आपको लगता है कि अरे 2 बार धो लिया, हमें तो कहीं पार्टी में नहीं जाना, अरे एक बार धो लिया, नहीं। वो आपके हाइजीन को मेंटेन करता है, आपके डस्ट हो रही है, या आपके जो, जब आप लोग लेटते हैं तो तकिए का जो कवर है वो थोड़ा सा अगर सिल्क रखते हैं, कॉटन रखते हैं, तो वो ज्यादा है, और उसको भी जल्दी जल्दी चेंज करना। और काफी लोग ना एक दो गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, एक ही कॉम से पूरा घर कंघी कर लेता है। कंघी बहुत महंगी चीज नहीं है, अपने बच्चों का अलग रखिए, अपना अलग रखिए, सर का अलग रखिए। सर का मतलब, ये सर का बात नहीं कर रही हूँ, सर का मतलब आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपके पिताश्री, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो बेसिकली सबके कॉम अलग रखिए। बचपन में जैसे हमसे बोलते थे ना, अरे आपके वाइट बाल हैं, हम आपकी कंघी से करेंगे, हमारे हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पीछे का मेन रीजन होता है, सबके बालों की अपनी अपनी हेल्थ होती है, हाइजीन होता है। और कॉम को कम से कम मिनिमम हफ्ते में 1 बार वॉश करना मैंडेटरी है। कई लोग ओपन स्पेस में रख देते, उसी में धूल मिट्टी आ रही है, सब बैठे जा रहे हैं चिपकली, बाद में उसको बालों में लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अपने अपने आज ही कंघे अलग अलग खरीदो, अलग अलग रखो, चाहे उसमें नाम लिख दो, ये फलाने का है, ढिकाने का है, ठीक है। तो लेकिन अपनी अपनी रखना है। इसी इसी में टॉवल भी आती, कई लोग जब नहाकर आते हैं ना तो इतने हार्श उससे पोंछते हैं और ये उसको झिड़कते हैं, तो ये आपके बाल हैं, बाल आपकी एनर्जी होते हैं, ये दर्द होता है इनमें, आपके स्कैल्प से जुड़े हैं। तो इसको एकदम हल्के हाथ से पोंछना होता है। कभी भी गीले, एकदम गीले से आओ तो कंघी मत करो, थोड़ा सा वेट करो। और जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि अपने स्किन के लिए और बालों के लिए, आप जो पुराने हमारे टी शर्ट्स खराब हो जाते हैं, उनको अच्छी तरह डिटॉल से वॉश करके वो भी अलग से रख सकते हो। वो आपके बालों के और स्किन हेयर के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई गलत नहीं है। कलरफुल मत करना, जो व्हाइट या क्रीम कलर के होते हैं आप उनको यूज करो। तो डेंड्रफ से बचने का काम करना है आपको, अच्छा शैम्पू यूज करना है। उसके अलावा जैसे काफी लोग प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, आफ्टर चाइल्ड बर्थ क्या होता है, उनके हार्मोन सडन चेंज हो जाते हैं और तब भी बाल झड़ते हैं। और हमारे इंडियंस में हम क्या बोलते हैं, अरे जब आपका बच्चा बोलने लगता है ना तो आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, यही तो बोलते हैं। मेरे यहाँ तो बोलते हैं, मुझे आपका नहीं पता। हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि अरे जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है तो माँ के बाल झड़ते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि औरत की अच्छी खिलाई पिलाई नहीं होती है, उसके हार्मोन्स एकदम चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसको रातों भर जगना है, टाइम नहीं है खाने का। वो एक मानसिक दौर से गुजर रही होती है जहां उसको एक सपोर्ट की जरूरत होती है। हम पुराने टाइम पे क्यों जाते हैं कि पहले ऐसा होता था, आजकल लोगों को सपोर्ट की जरूरत होती है। तो जब आप उसको सपोर्ट देते हैं, कहीं ना कहीं उनके बाल भी अच्छे होने लगते हैं और वो खुश रहने लगती हैं। तो ये आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे थे। सो डोंट वरी, आफ्टर बर्थ बर्थ अगर ऐसे प्रॉब्लम है, कुछ चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है। स्कैल्प टेंशन, स्कैल्प टेंशन क्या होता है, बेसिकली ये बहुत ही लेसन नो है, मतलब काफी कम इसके बारे में बात होती है, लेकिन इसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है हमारे हेयर फॉल में। स्कैल्प मतलब जिसको हम हिंदी में मांग बोलते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये टाइटनेस से भी होता है, या आपके जो स्कैल्प में मसल्स होते हैं, और आपके ये राउंड टेम्पल्स जो मैंने आपको बताया, ये जो हमारा गोल होता है, आपने देखा यहाँ पर हमारे बाल कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, फोरहेड हो गया या हमारा क्राउन हो गया। तो ये जब यहाँ पे मसल्स काफी स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, या आप देखेंगे ना, आप में से कभी कभी किसी के साथ होता है, मैं सर दर्द की बात नहीं करी, कभी कभी लगता है ना कि हमारे बालों में दर्द हो रहा है, पता नहीं आपके साथ हुआ है तो वाई टाइप करिएगा, मुझे आपके मतलब मैसेज नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको हुआ है, कभी कभी लगता है यार मेरे बालों में दर्द हो रहा है, मेरे स्कैल्प में दर्द हो रहा है, या अभी मैं ये छू तो मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मैं यहाँ छू तो ऐसा लगता है यार मुझे चोट लगी थी ना। हम याद करते हैं, मुझे कब कोई चोट लगी थी, किसी खिड़की से लगी थी, दरवाजे से लगी थी, फ्रिज के दरवाजे से लगी थी, बाद में याद आया यार ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपके जब मसल्स टाइट हो रहे होते हैं, उसमें एक तरह का आप ये सोचो कि बहुत ज्यादा अगर वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, टाइटनेस आ रही होती, तो भी ये प्रॉब्लम होती है, और ये आगे जाके आपके बालों को इफेक्ट करने का काम करती है। तो आपके जो स्कैल्प टेंशन है वो कैसे मतलब
इफेक्ट करता है आपके हेयर लॉस को। जैसे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम होने लगता है। कैसे कम होने लगता है? जैसे आपका ऑक्सीजन, सबको मालूम है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें विटामिन मिनरल्स होते हैं, हमारे पानी होता है, ये सारी चीजें जो ले जाने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन में, है ना। तो आप बेसिकली देखेंगे हमारा जो ब्लड फ्लो होता है, अगर वो प्रॉपर नहीं होगा तो हमारा ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर नहीं होगा, जिसके कारण जो लोग बोलते हैं हमें मैम हाथ पैर में झुंझुनी होती है, सुबह उठते हैं तो पैरों में दर्द होता है, तलवों में, या हमारे बालों में अजीब सा दर्द बना रहता है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता है, वो न्यूट्रिएंट्स कैरी नहीं कर सकता है। तो हमें ब्लड फ्लो को सही करने का क्या करना है वो आगे देखेंगे। उसके बाद होता है इन्फ्लेमेशन, जैसे सूजन, है ना, किसी भी तरह का, अगर आपको लगता है कि कहीं पे पानी हमारा स्टोर हो गया, वाटर रिटेंशन हो गया, तो उससे भी हमारा जो फोलिक हेल्थ होता है वो लो ग्रेड का होने लगता है, और इससे टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो ये स्वेलिंग कैसे कम करें ये भी हम आगे देखेंगे। उसके अलावा जैसे अभी हमने हार्मोनल इन्फ्लुएंस की बात की, अगर आपको DHT की प्रॉब्लम है जिसके कारण ये टेंशन से क्रिएट होता है, तो ये आपके हेयर लॉस से डायरेक्ट कनेक्शन है। आपका जो भी तरह का आप देखेंगे स्ट्रेस होता है, तो वो डायरेक्ट आपके हार्मोनल उसको कैरी करता है, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा जैसे नर्व्स हो गए, जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों को नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, जो लोग कहते हैं कि मैम हमें साटिका है, या हमें एक तरफ का पूरा सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाता है, या नर्व्स हमें लगता है हमारे L4 L5 में प्रॉब्लम हो गई, कोई चीज दब रही है, तो ये उसके कारण भी होता है। इसमें इसके पीछे का देखिए कॉमन सेंस दरअसल क्या है कि आपके पीछे, जैसे क्योंकि ये प्रॉपर ऑक्सीजन हो रहा है ना, जब ऑक्सीजन वो कोई नर्व्स दब रही है तो वहां पे प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा, प्रॉपर फ्लो नहीं होगा तो टेंशन आपकी बॉडी में क्रिएट होगा। जब ये टेंशन क्रिएट होगा तो कहाँ पर वर्क करेगा? आपके दिमाग पे, आपके सर पे वर्क करेगा, जिसके कारण आपकी जो स्कैल्प हेल्थ है वो खराब होगी। उसके अलावा कौन से और भी फैक्टर्स हैं जो आपके बालों को और भी झड़ते हैं, अभी आप समझेंगे। पुअर पोस्चर, आपने देखा होगा 2-3 दिन से मैं अपनी फेस योगा क्लास में आप लोगों को क्या बता रही हूँ, अपने आप को बार बार रिमाइंड करो कि मैं झुक के बैठी हूँ, स्ट्रेट बैठना है। उसके पीछे का कारण क्या है? आपका जो ब्लड फ्लो है, आपका जो ये स्पाइनल है, मेरुदंड है, वो सीधा ऑक्सीजन लेवल लेकर जाता है ब्रेन तक। आपने कभी एक बात मॉनिटर की है? जब हम स्ट्रेट नहीं रहते हैं तो वो हम आगे की तरफ झुक गए, बैठ गए, तभी आप देखेंगे उन लोगों को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है। जॉइंट्स की प्रॉब्लम, हेयर फॉल, सिंपल सा। तो अपने पोस्चर को बार बार रिमाइंड करो, आपके चाहे बच्चे हैं, आप हैं, अपने आप को रिमाइंड करो, यार मुझे स्ट्रेट बैठना है, ठीक है। अपने लड़कियों को खास तौर पे हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपनी लड़कियों को ये चीज मत सिखाओ कि बेटा झुक के चलो, क्योंकि मैं भी बचपन से इसी इसी चीज से गई हूँ कि झुक के चलो, झुक के चले तो मेरा कुबड़ जैसा, जैसे ये चीज मेरी निकल गई। एक एक शर्म के मारे, एक उसके कि नहीं थोड़ा झुक के चलना है, नहीं। आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे के लिए गलत नींव डाल रहे हो, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हो, जो जाके उनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू की ओर लेके जाएगा। तो प्लीज पुअर पोस्चर पे अपना थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके अलावा कई लोग हैं ना जो अपने दांतों को चबा, जैसे पीसते हैं, अपने दांतों को भींच लेते हैं, या ऐसे ऐसे करते हैं, अंदर दांतों को करते हैं, ये उसके कारण भी आपकी मांसपेशियां गलत उसमें जाएगी, तो ये स्कैल्प से अटैच है, तो भी आपके हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। स्ट्रेस एंजाइटी तो ऐसा है कि अगर आप थके हुए हैं, आप परेशान हैं किसी भी चीज से, या डर है, तो ऑब्वियस है ना, आप खिलाई पिलाई अच्छी नहीं करोगे, टाइम से पानी नहीं लोगे, दुखी दुखी रहोगे, दुखी रहोगे तो दुख को ही तो अट्रैक्ट करोगे, यूनिवर्स तो आपको फिर दुखी तो देगा। तो कहीं ना कहीं ये मेजर रोल प्ले करता है हमारे लिए। उसके अलावा जो टाइट मैंने बताया, जो लोग टाइट चोटी बना लेते हैं या कुछ केमिकल्स यूज कर रहे हैं उसके कारण। उसके अलावा है जो लोग आईब्रो रेजिंग करते हैं, कई लोग आईब्रो ऐसे ऐसे करते हैं ना, या जैसे फ्रोविन का मतलब, जैसे मैं आपकी बात सुन रही तो मेरी भी ये आदत है कि मेरे को पता नहीं चलता है, मैं बात सुन रही हूँ ना, मैं ऐसे कर लेती हूँ आंखें, ऐसे सुनते, या टीवी देख रहे हैं ऐसे देख रहे हैं। तो मैंने आपको फेस योगा में भी बताया कि आप जैसा मुंह बनाते हैं तो आपका फेस स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होने लग जाता है, आपकी स्किन क्या लटकने लग जाती है। अभी तक तो हमें लग रहा था यार स्किन लटक रही है, आज क्लास में पता चला कि जब हम लोग आईब्रो को बहुत ही ज्यादा अप डाउन कर रहे हैं या आईब्रो ऐसे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी हेयर हेल्थ को भी इफेक्ट कर रही है। ओके, अब हम ऐसा क्या करें कि हम इन सब चीजों से पार पाए?
व्हाट हेल्प है, जिसमें हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में समझ सकते हैं। स्कैल्प मसाज यानी मतलब हफ्ते में 2 बार आप ऑयलिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा गर्म तेल कर लीजिए और उसको हल्के हाथ से अपनी मसाज कर सकते हैं। और जैसे साउथ में तो कल्चर भी है कि नहाने के आधा 1 घंटे पहले मसाज करते हैं, फिर वॉश कर लेते हैं, क्योंकि साइंटिफिक प्रूवन है कि जो आपके बाल होते हैं बेसिकली वो सिर्फ आधा घंटा ही ऑयल होल्ड करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो इफेक्ट करता है ऑयलिंग, पूरी रात रखने से ऑयल इफेक्ट नहीं करता है, आधा घंटा मात्र इनफ है। तो अगर आप नहाने के आधे घंटे पहले अच्छे गर्म तेल से थोड़ी मसाज बालों की में कर लेते हैं, तो आपके बाल बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं, उनको स्ट्रेंथ मिलती है। उसके अलावा जो मैनेजमेंट टेक्निक्स है, जिसमें आपका फेस योगा है, रिलैक्सेशन है, एफर्मेशन है, जर्नलिंग है, और बहुत कुछ जो आप इस क्लब से सीख रहे हैं, ऑलरेडी सीख रहे हैं, उसको अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं सामने आपको रिलैक्सेशन करा रही हूँ तो मेरे सामने कर लिया, फिर बाद में कुछ नहीं किया, वो चीज गलत है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें रोज टेक्निक्स को यूज करना है, जिसमें लिखना बहुत जरूरी है। करेक्टिंग पोस्चर मैंने बता दिया। उसके अलावा जो आपकी सूजन होती है उसको हमेशा ध्यान देते रहना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्यों दिक्कतें आ रही हैं सारी चीजें, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, अपने वेलनेस कोच की सलाह ले सकते हैं। और इसका एक और चीज आपको बहुत हेल्प करने वाला है कि जैसे माइक्रो नीडलिंग, ये आपको किसी बहुत अच्छे स्पा में या जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट होता है ये वहां पर होता है। तो ये नीडल्स की उससे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन को तेज किया जाता है, अच्छा किया जाता है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ होने लग जाती है। तो ये भी एक अच्छा है। जिनको मेजर प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो माइक्रो नीडलिंग में जा सकते हैं, लेकिन एक रेप्यूटेटेड अच्छे स्पा में या अच्छे जो हेयर ट्रांसप्लांट जो लोग करते हैं या कुछ भी, उनके पास जाके ही करना है। इधर उधर झोला छाप उसके पास मत करा लेना कि जितने रहे सहे वो भी चले जाए। तो ऐसा कोई काम मत करियो, ठीक है। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन शायद रुक गई है, शायद वो इसलिए रुकी है आपको दिखाने के लिए। ओके, पीछे आगे चलिए, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, अभी आपको थैंक यू भी हो गया। मेरे को लग रहा है मेरी स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हैंग हो गया है मेरा। जस्ट अ सेकंड, मुझे सिर्फ 2 मिनट देंगे आप। ओके, अभी तक जो आपने चाहिए मिनरल होना चाहिए, अच्छा पानी पीने का इंटेक होना चाहिए। उसके अलावा आपका क्या होना चाहिए, जैसे कैफीन हो गया, शुगर हो गया, इनको मिनिमम कर दो। मैंने बंद नहीं बोला है, हम बंद एक्चुअली में नहीं कर सकते हैं। और ये हमें कहीं ना कहीं शुगर हमें इंस्टेंट एनर्जी का भी काम करता है, लेकिन किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती। तो हमें कैफीन में आता है आपका चाय कॉफी, इसीलिए हम आपको एनर्जी अब प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा उसमें लिमिटेड कैफीन होता है, इसलिए बोला जाता है। तो आपको उसका इंटेक कम करना है। और उसके अलावा जैसे अगर आप अश्वगंधा इसका यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है। आज जो मैं आपको अभी एक चीज बताने वाली हूँ, ये आपको लगेगा अच्छा इसका भी कोई कनेक्शन है हमारे हेयर से। बहुत बहुत बड़ा कनेक्शन है, वो है सोल हीलिंग। अभी तक हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग अच्छा खा रहे थे, पानी पी रहे थे, हाइड्रेट रख रहे थे अपनी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को है, मेडिटेशन सीख रहे थे, जर्नलिंग सीख रहे थे, वो मानसिक के लिए है। लेकिन सोल हीलिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल हीलिंग यानी आपकी आत्मा, और जिसके बारे में हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया अजर अमर है, जो कहीं नहीं जाती, हमेशा साथ है। तो सोल हीलिंग एक ऐसी अप्रोच, एक ऐसी होलिस्टिक चीज है जिसमें आपको डीप इमोशनल, स्पिरिचुअल, एनर्जेटिक बैलेंस किया जाता है, जहां पर ये आपकी पर्सनल काउंसलिंग भी होती है बेसिकली, जो आपकी माइंड बॉडी को तो करता है, लेकिन ये आपकी हेयर हेल्थ को भी करता है। आज इस सेशन के बाद आप ये सोचना, ये बाल नॉर्मल बाल नहीं होते, ये शक्ति होती है। आपको मैं आगे एक चीज बताऊंगी जो आप अपने बचपन से रेजोनेट करने वाले हैं। तो अगर आपकी ये सारी चीजें आपको सेल्फ से मिलाने का काम करती है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, सोल हीलिंग करवाते हैं, तो ये आप रियल में क्या है, ट्रू सेल्फ से मिलाने का काम करती है। अगर आपने इस प्रक्रिया को सही कर लिया तो आप देखेंगे बाल बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे।
क्योंकि बाल हमारा आईना होती है। तो ये होता क्या है बेसिकली, जब ये कैसी चीजों में यूज होता है, ये कहाँ पाया जाता है, जब हम लोग पास्ट के ट्रॉमा में जीते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं उस समय ऐसा बोलती तो ऐसा नहीं होता। और कोई बचपन का ऐसा डर जिसे हम याद नहीं करना चाहते, लेकिन हम उसे भूल नहीं पा रहे। कोई भी दुख तकलीफ या कोई गिल्ट कि मैंने किसी के साथ बुरा किया, लेकिन मैं किसी को बता नहीं पा रही, अंदर अंदर सोचती जा रही हूँ। ठीक है, उस तरह का एक इमोशनल ब्लॉकेज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारी सोल पे एक नेगेटिव संस्कार का काम कर रही है। उसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं उस चीज को साफ, ब्लॉकेज को काम करता है साफ करने का। उसके अलावा अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जिसमें मेडिटेशन होता है, रेकी हीलिंग जैसे अभी राखी मैम ने सीखा है, प्रेयर हो गया, एनर्जी हीलिंग हो गया, और नेचर से कनेक्ट करना, तब भी हम लोग अपनी सोल हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन सोल हीलिंग मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, ये आप अंडर गाइडेंस कर सकते हैं। और खास तौर पे जो कोचेस ने या जो भी हीलर्स होते हैं उनकी निगरानी में ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके सेशंस होते हैं, पर्सनल सेशंस होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप जीवन में कहीं स्टक हो, आपके पास आज सब कुछ है लेकिन आपको लग रहा है मैं फिर भी सुखी नहीं हूं, मैं हमेशा दुखी रहती हूँ, कुछ तो है मेरे जीवन में मिसिंग है, या आपको लगता है कि आप सेल्फ फॉरगिवनेस नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को ना कभी कभी माफ नहीं कर पाते, आपको लगता है इस दुनिया में सबसे बेकार तो मैं ही हूँ, वो चीजें, या आप वो चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, किसी मान लो सडन कोई चेंज हो गया, या आप अपने पास्ट में ही जी रहे हो, आप आज जो मेरे पास हो रहा है मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, वो भी दिक्कत है। क्योंकि इससे क्या होगा, जो मेरा आज का टाइम है, मेरी जो पीस है वो इफेक्ट होने वाली है, क्योंकि मैं पास्ट में हूँ। इनर चाइल्ड वर्क होता है, जैसे आपने ये हीलिंग मतलब क्या क्या चीजें लेकर आता है। जैसे आपको याद होगा बचपन में पहले जब बच्चों की पिटाई होती थी, पहले तो खूब पिटाई होती थी, कोई ना किसी से कुछ कहता भी नहीं था कि मेरे टीचर ने मार दिया, मेरे मम्मी पापा ने मार दिया। आजकल तो बच्चों को हाथ लगाओ, विदेश में तो पुलिस आ जाती है। ठीक है, तो क्या है कि मतलब बच्चे उतने बिगड़ भी गए। तो आप ये देखेंगे पहले क्या होता था, कई पेरेंट्स बच्चों को जब मारते थे ना तो बच्चों के बाल भी पकड़ के खींच लेते थे, वो चीज गलत है। तो वो आप ये देखेंगे इसका डायरेक्ट हमारे मानसिक संतुलन से भी फर्क पड़ता है। जो बच्चे इस तरह की कभी पिटाई खाए होते हैं, या उनको कभी कभी तो उनको ना एक फोबिया हो गया, कभी भी जैसे मान लो ये इंसान ने मुझे पास्ट में कभी बहुत मेरी पिटाई की हो या मेरे बाल खींचो ऐसा किया, तो जब आज हम उनको देखते हैं तो एकदम से बीपी डाउन चला जाएगा, हम नेगेटिव फेज में चले जाते हैं, हम वो चीज कहीं भूल नहीं पाते, क्योंकि बाल एनर्जी है बेसिकली। तो वो जो हमारे चाइल्डहुड का एक बाउंड है, एक जो जख्म है, उसको कम करने का या हटाने का काम आपके हीलर्स करते हैं। उसके बाद जब आप जनरली मतलब अपने रिफ्लेक्शन सेल्फ करते हैं, अपनी चीजों को लिखते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसी क्यों हो रही हूँ, मैं वैसी क्यों हो रही हूँ, तो जब आप उसको लिखते हैं तो आपको पता चलता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, और हमारा मन भी हल्का हो जाता है। उसके बाद एनर्जी क्लीनिंग का काम होता है, जिसमें आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जाती है, आपकी जो चक्रा बैलेंसिंग होता है, ये भी मेडिटेशन का एक भाग है, ये योगा का सबसे बड़ा भाग होता है। मूल आधार से लेके क्राउन चक्रा पे वर्क करना, एक सिधाई में सातों चक्रास में वर्क करना योगा में आता है। अगर आप ये पैटर्न सीखने लग जाते हैं, एज अ हॉबी सीखे, तो भी आप बहुत जल्दी हील करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ये आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे सोल हीलिंग की जरूरत है। आपके पास आजकल सब कुछ है, आप सुंदर है, घर परिवार है, कार है, गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन एक एम्प्टीनेस है। कभी कभी आपको लगता है मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मेरे को बहुत ही लोनली फील होता है, कभी कभी ऐसा लगता है इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है, बस यही गड़बड़ है। फिर कभी कभी आपको लगता है कि मैं एक डिस्कनेक्ट हो गई हूँ ना, मैं इस महफिल में अपने आप को अलग सा महसूस कर रही हूँ, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं कहीं खो चुकी हूँ। ये भी डिस्कनेक्ट हो रहे हो आप दिमागी तौर से कहीं और हो, शरीर यहाँ है, दिमागी तौर से अलग हो, ये भी खतरनाक चीज है। जब आपको फिजिकल सिम्टम्स आने लग गए, एक आपको कोई क्लियर नहीं है, जैसे ब्रेन फॉग हो गया, वेट एकदम से बढ़ गया, बाल झड़ना स्टार्ट हो गए, दांत लग रहा है कि पहले से मजबूत नहीं रहे, ये फिजिकल चीजें जब स्टार्ट हो जाती हैं, या आपका रिपीटिंग पेनफुल लाइफ पैटर्न आपका स्टार्ट हो जाता है, मतलब कोई चीज आपको ट्रिगर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं भी बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे घर से कोई ऐसा कॉल आ गया, या कोई वैसे इंसान को मैंने नेट पे देख लिया जिसका कोई पास्ट रहा मेरे साथ,
तो एकदम से हमारा बीपी लो हो जाएगा, हम अपने पास्ट में चले जाएंगे और हमें लगेगा वो पैटर्न वापस आ गया, वो कहानी बार बार हमारी रिपीट हो गई। उसी पैटर्न को तोड़ना है, क्योंकि कहा जाता है सिचुएशन में शक्ति नहीं होती, थॉट्स में शक्ति होती। हम सिचुएशन में शक्ति डालते हैं, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में पॉजिटिव थॉट्स में बताया था कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो जब आपको लगे कि आप एकदम से खुश हैं, एकदम से दुखी हो गए, और आपका वो पैटर्न है, बार बार कोई ट्रिगर कर देता है, आपको ट्रिगर नहीं होना है। जब आपको लगे कि ये 4 चीजें मेरे साथ होती है मैम, चारों में से एक तो होती है, मेरी गारंटी है ये चारों आपके साथ होती है, आप मानो चाहे ना मानो, तो आपको एक पर्सनल हीलर की और एक कोच की निहायती जरूरत है। अगर आज आप हमारे साथ हैं, आपको जरूरत नहीं, आपके पड़ोसी को जरूर आपकी जरूरत है, या आपके किसी रिश्तेदारों को। तो हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? हमें डेली अफर्मेशन लिखना, या नेचर के साथ यानी टहलना, टाइम व्यतीत करना, सुबह जल्दी उठना, वॉक करना, नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम व्यतीत करिए। जैसा मैंने बताया, अपने इमोशंस को लिखिए, आपके जो सपने हैं, आपके जो गोल है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, थोड़ी ना गोल खत्म हो जाते हैं। आप अच्छे खाना बनाना चाहते हो, अच्छी अच्छी रेसिपीज देखिए। आपको मेहंदी लगाने का शौक है, वो देखिए। आपने कभी पोएम लिखी थी कॉलेज डेज में? मैंने लिखी थी, आज भी मैगजीन्स में मेरी पोएम छपी थी 1999 में, और मेरे को प्राइज भी मिला था। तो मैं फिर से लिखना स्टार्ट कर सकती हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो इमोशंस आपके कर्तव्यों के या भार में कहीं दब गए, उसको फिर से उभारिए। जो आपने सपने देखे, क्योंकि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। उसके अलावा जो हमारी राखी मैम ने अफर्मेशन कराते हैं, आपको अभी भी कराते हैं, और रात में भी डेली वो भेजती हैं। मिरर वर्क करना, अपने आप से शीशे में बात करना, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा बोलती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मुझ में कहाँ कमी है, मुझे कैसे ठीक करना है। सबसे कहते हैं ना, मिरर मिरर ऑन द वॉल, मतलब कभी झूठ नहीं बोलता शीशा, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो उनसे पूछिए आप कैसे हैं। उसके अलावा काम म्यूजिक सुनिए, मैं हमेशा बोलती हूँ। अच्छा सा फेस मास्क लगाइए, अच्छा सा गजल सुनिए, कभी कभी अपने किचन में बहुत पुराने गीत लगा लीजिए, उसका एक अपना मजा है। उसके अलावा जो मैंने लास्ट में बोला, आपको एक न्यूट्रिशन क्लब की बेहद बेहद जरूरत है, और आपको एक स्पिरिचुअल कोच की जरूरत है, जो आपको मेडिटेशन कराए, रिलैक्सेशन कराए, और आपको समझे, आपको एफर्मेशन कराए। हीलर, जैसे हमारे सामने अभी राखी मैम है, वो हीलर भी है, थेरेपिस्ट भी हैं, उन्होंने बकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये सर्टिफाइड है। तो आप हेल्प भी ले सकते हैं अपने कोच की। तो आपने इतने प्रेम से सुना, और मैं इसलिए थैंक यू हूँ आप लोगों की, कि आज मेरा